चलिए हम सब क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, सभी को आवाज आ रही है? चलिए, सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर ले गए। अविरल भैया क्लास रिकॉर्ड कर दीजिए। नमो अर्हंताणं, नमो सेद्धारणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम, जैनं जयतो शासनम। हाँ, अविरल भैया स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे दीजिए इसमें। हाँ, भैया इसमें स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दे दीजिए। चलिए, अपन मंगलाचरण करते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता, व्यापार वेदी विनिवृत्त संग, प्रवृद्ध कालोपजरो वरिण्य, पायात् पायात् पुरुष पुराण, पायात् पायात् पुरुष पुराण। चलिए देखिए, देखिए। चलिए श्लोक पढ़ते हैं, अपन रिवीजन करते हैं श्लोक पढ़ते हुए। चलिए, हाँ स्टार्ट कीजिए। आप लोगों में से कौन पढ़ेगा सबसे पहले? हाँ, चलिए स्टार्ट कीजिए। संगीता अभिजी आप पढ़िए। स्वास्मे स्थिता सर्वगता समस्ता, व्यापार वेदी विनिर्वृत्त संगा, प्रवृद्ध कालोपजरो वरेण्या, पायात् पायात् पुरुषा पुराण। परैरचिन्त्यं युगभारुमेका, स्तोतं वहनियोगिभिरप्य शक्या, स्थितोद्मेषो वृषभो नवानो, किं प्रवेशे विशति प्रदीपा। त्याज शक्रासक्नाभिमानं, नाहं त्यजामि स्तवानुबन्धं, स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं, वातायनेने निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो, विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्या, वक्तुं क्रियान् कीदृश शक्या, स्थितोऽस्तु शक्ति कथा तवास्तु। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः, तुल्लङ्घतां लोकमवाप्युपस्थ, हिताहितान् भीषणमान् माध्यभाज्या, सर्वस्य जन्त्रोऽसि वालुवेद्या।
बहुत बढ़िया। अनुक्रम दीदी 6वें नंबर से आप पढ़िए श्लोक। दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यस्व इत्यच्युतदर्शिता सह सव्याजमेवं गमयत् सक्ता धनुर्दस्त्रेऽभिभूतं तताय उपैति भक्त्या सुमुखा सुखानि कैसो भावाद् विमुखश्च दुःखं सदा वदातद्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धे स यतः पयोधि पयोधिरोश्च तुंगा प्रकृतिसा यत्र दया वा पृथिव्यो प्रथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वं द्रष्टुमेसि विरुद्धवृत्तोऽपि समजस्तत्त्वम् स्मरासु दग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भो असेत वृन्दोपतोऽपि विष्णु किं रयते येन भवान् जागः। बहुत बढ़िया। देखिए अपन को भी बाकी सब लोग भी अर्थ समझते जाइए बार बार, क्योंकि ये सब हम श्लोक पढ़ चुके हैं। आप पढ़ते जाओगे तो आपको ख्याल में आता जाएगा अर्थ, है ना। चलिए 11वें नंबर के श्लोक से भाभी जी आप पढ़िए। सानिर्जास्यात् परो निर्जास्यात् परो धवान् वा तद्दोषिये विना ते गुणेत्रं शतो शर्म हिमानदेव स्तोकापवादेन जला यस्य करम स्थितं जन्तुरनेकभूमिं नर्तयं स च परस्परस्य त्वं नेत्रभावं गीतयोर्भावदौ दिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्याम् सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति कैलाय बालाः सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्तदीयाम्। चलिए अब आके दीदी आप पढ़िए। सुहानि मंत्रं चमोते रसायनं च ग्रामन्तरो नातमिति स्मरन्ति पर्याय नमामि तवेवितानि चित्ते न किञ्चित् कृत्वा नासिकं देवाकृतश्चेत् सीयेन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगदविचित्रं सुखेन दिव्यद्विचित्रवाहिनी त्रकालतत्त्वं त्वमैतत्रलोकी त्वामिति शङ्खनिपेरमीषु सामा बोधादिपत्तप्रतिनाविंशत् तेनेऽपि चेदव्यवस्थमुन्पीडम् नागस्तपत्युपरिकर्म्यरम्यं नागम्यरूपस्तपोपकारी तस्वेव हेतुः सुखस्य भानो बुद्धिश्च यश्चेत्तमिवादरेण कोपेति कस्यं त्वत्सुखोपदेशः साचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादा वासौ कुतवा सर्वजगत्प्रतीप्यं तन्नोत् यथा तत्ममेजतीयं। बहुत बढ़िया। चलिए
कल जो अपन ने ये वाला श्लोक पढ़ा था, 18वें नंबर का श्लोक पढ़ा था कि भगवान आपका स्वरूप अगम्य है, उसका अर्थ हाँ भाभी जी उसका अर्थ करेंगी। हाँ भाभी जी कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आपको, अर्थ कीजिए उसका। हे भगवान, कहाँ आप अपेक्षक हो, वितरागी हो, कहाँ आप सुखी होने के उपदेश देते हो। ऐसी दो प्रतिकूल बातें आप में पाई जाती हैं, और कहाँ आप सभी जीवों को उपदेश देते हो और और कहाँ आप रहते, मतलब ये दोनों बातें आपके आपके ये विरुद्ध बातें आपके अंदर पाई जाती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपने अच्छी कोशिश करी, थोड़ी सी गड़बड़ हुई देखना। वो ये कह रहे हैं कि कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः, भगवान कहाँ तो एक और आपकी परम उपेक्षकता कि आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का अच्छा होवे किसी का बुरा होवे, किसी से कोई मतलब नहीं, फिर भी आप देते हमेशा सुख का उपदेश हो। तो कहाँ तो आपकी वीतरागता और कहाँ आपका सुखकारी उपदेश कि आप सुख का ही उपदेश देते हो। और कह रहे तो कहाँ तो वह सुख का उपदेश और कहाँ तो इच्छा नहीं होने पर भी बोलना, क्योंकि अच्छी इच्छा होवे, अच्छी भावना होवे दूसरों के प्रति, तभी अच्छा उपदेश दिया जा सकता है। पर आपको किसी का अच्छा होवे ऐसी भावना ही नहीं है, फिर भी आप सुख का ही उपदेश देते हैं। वासव, और कह रहे कहाँ तो वह इच्छा के प्रतिकूल बोलना, वासव, और क्वा वा कहाँ तो सर्व जगत का प्रिय होना। यह सारी सारी बातें यथा तथा आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसको कह पाने में अवे विचमते, संपूर्ण कह पाने में समर्थ नहीं है। अवे विचमते, वो समर्थ नहीं है। तो भगवान का ऐसा अगम्य स्वरूप है, कहाँ तो भगवान की वीतरागता, कहाँ उनका सुखकारी उपदेश, कहाँ इच्छा के प्रतिकूल बोलना, और कहाँ सर्व जगत का प्रिय होना। यह सब बातें जो हैं यह सब भगवान के स्वरूप को अगम्य बनाती हैं कि भगवान सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। भगवान का वर्णन आसानी से नहीं किया जा सकता है ना। देखिए, कहाँ तुम्हारी वीतरागता, कहाँ सौख्य कारक उपदेश, हो भी तो कैसे बन सकता इंद्रिय सुख विरुद्ध आदेश, और जगत की प्रियता भी तब संभव कैसे हो सकती, अचरज यह विरुद्ध गुण माला तुम्हें कैसे रह सकती। चलिए, इस प्रकार अपन 18वें नंबर का श्लोक कल देखा था, उसका अर्थ किया था। एक बार अपन अनुक्रम दे दीजिए, आप अर्थ कीजिए 18वें नंबर का श्लोक का, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हे भगवान, कहाँ आपकी उपेक्षक कहाँ आपका उपेक्षकपना अर्थात वीतरागता, और कहाँ आप सुख का उपदेश देने वाले, कहाँ तो आपका इच्छाओं के प्रतिकूल होना, और कहाँ आपकी इच्छाओं के प्रतिकूल होना, और कहाँ आप सर्व जगत के प्रिय होने वाले। इन दोनों बातों में यह कैसे संभव हो सकती है, यह विरुद्ध गुणमाला जो है वह आप में कैसे समाहित हो सकती है। आप यह जो विरुद्ध गुणमाला है यह परस्पर विरुद्ध होने पर भी आपका स्वरूप अगम्य बनाती है, या आप अगम्य है यह बनाती। चलिए अब नेक्स्ट श्लोक अपन पढ़ते हैं। इसमें बताएंगे कि भगवान आप उन्नत गुण वाले हैं, आप में अनंत गुण हैं। अनंत गुण, देखिए इसके पहले ये कहा था कि भगवान में इतने 4 गुण देखे और 4 ही गुण में भगवान का स्वरूप अगम्य हो गया। 4 गुण देखे हैं और चारों गुणों में भगवान का स्वरूप कितना अगम्य हो गया, कोई पहचान नहीं पा रहा, कितना परस्पर विरोधी धर्म भगवान में पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं ये तो 4 ही गुण हुए, तो क्या भगवान में 4 ही गुण हैं कि नहीं भाई, भगवान में ऐसे ऐसे अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। अच्छा, भगवान में अनंत गुण हैं तो वह केवल भगवान के पास ही रहते होंगे, उससे भगवान को ही लाभ है, हमें उससे कुछ लाभ है क्या? कि हाँ भाई तुम्हें भी उससे बहुत लाभ है, और तुम्हें उससे इतना लाभ है कि जगत में कोई दूसरा वह लाभ तुम्हें नहीं दे सकता।
तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। ये भगवान का लाभ है। चलिए वो पढ़ते हैं। तुंगात् फलम यत्तत्किंचनाश्च प्राप्यम समध्रान धनास्वरादे। धनेश्वरादे, फिर से। तुंगात् फलम यत्तत्किंचनाश्च प्राप्यम समृद्धान धनेश्वरादे निरंभसोप्यक्षतमादिवान् कापि निर्याति धुनीपयोधे। ठीक है, फिर से देखिए, एक बार श्लोक फिर से पढ़ते हैं। अब सब लोग साथ में पढ़ना। हाँ तो एक ही बात है। एक मिनट, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे जो है ना, दिवा आदि वाना आदि आदि वाद्रे आदि वाद्रे, और यहाँ पे नीचे जा दो विसर्ग हैं यहाँ पे, और नीचे जाकर के यहाँ पे ना है ना, ना में दो मात्रा, ऐसा नई काफी। फिर से पढ़ते देखिए। तुंगात् फलम यत्तत्किंचनाश्च प्राप्यम श्रमद्धान धनेश्वरादे निरंभसौप्यक्षतमाद्रिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनीपयोधे। है ना, फिर से एक बार श्लोक पढ़ते हैं। तुम एक दूसरे, ये वाला जो सही श्लोक है वो ग्रुप पे डाल देंगे, उससे आप देख करके पढ़ सकते हो। तुंगात् फलम यत्तत्किंचनाश्च प्राप्यम श्रमद्धान धनेश्वरादे निरंभसोप्यक्षतमादिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनीपयोधे। देखिए अर्थ करते हैं इसका। तुंगात् फलम, क्या बोला? तुंगात फलम, कि भगवान जो हैं उन वह कैसे हैं? तुंग फल देने वाले हैं, बहुत ऊंचे हैं, तुंग के समान, है ना। तुंग मतलब बहुत ऊंचा। तुंग होता है कि तुंगा प्रकृति सा यत्र। अभी अपन ने देखा था कि जो सुमेरु पर्वत है उसका तुंग होना वह केवल उसके ही पास है। देखा था ना, समुद्र की गहराई समुद्र के पास है, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई सुमेरु पर्वत के पास है, पृथ्वी की और आकाश की चौड़ाई उसके पास है। भगवान की लेकिन लेंथ ब्रेथ हाइट है वो भुवनांतर में ही प्राप्त है। तो तुंग का फल क्या देखा था? ऊंचा। तुंगात फलम, ऊंचा फल देने वाले हैं भगवान, ऊंचे फल देने वाले हैं। पहला शब्द में बता दिया। पहले शब्द में यह बतला दिया कि इस वाले श्लोक में अपन किसका वर्णन करेंगे। तो भगवान तुंगात फलम है, ऊंचा फल देने वाले हैं, बहुत बड़ा फल देने वाले हैं, कोई छोटा मोटा फल देने वाले नहीं है। और हम भगवान के पास जाकर के छोटे मोटे फल की कांक्षा करते हैं, भगवान हम पास हो जाएं पेपर में, हमें यह मिल जाए यह मिल जाए, संसार शरीर भोगों की इच्छा करते हैं। तो तुमने जो त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। तो यह छोटा मोटा फल भगवान से मिलने वाला नहीं, क्योंकि भगवान तो ऊंचा फल देने वाले हैं। और जो ऊंचा फल देने वाला हो उससे छोटे फल की कामना करना, यह तो छल कपट। अपन अपन क्या हो गए? अपन ठगे ही गए, ठग गए बेचारे। क्यों? जहाँ पे आपको बहुत बड़ी चीज मिल सकती थी और जिन भावों से आप बहुत बड़ी चीज कमा सकते थे, उनसे आपने छोटी मोटी चीज कमाई, तो यह क्या हो गया? यह आप बेचारे ठगाए गए। अब देखिए कितना मार्मिक श्लोक है। इसमें ये कह रहे हैं तुंगात फलम, भगवान कैसे हैं? तुंग फल देने वाले हैं। यद तद किंचनाश, कि भगवान अकिंचनात, अकिंचन है। अकिंचन है मतलब भगवान के पास कुछ भी नहीं है। निर्ग्रंथ है ना हमारे भगवान, निर्ग्रंथ। तो भगवान निर्ग्रंथ हैं, कुछ भी नहीं है, इतना सा भी कुछ नहीं है किसी को देने के लिए। शरीर देखा जाए तो शरीर में ना सोने की चैन है, ना मोतियों की माला है, ना शरीर में कुछ भी है कि जो भगवान, जो मुनिराज किसी दूसरे को दे सकें, है ना। फिर भी कैसे हैं? तुंगात फलम है, फिर भी ऊंचा फल देने वाले हैं। इसके पहले वाले श्लोक में भी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग था, और 19वें नंबर के श्लोक में भी विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा कि विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कौन कौन से श्लोक में किया गया है, देख करके रखना आप, है ना। बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, पहला, 9वां और 18वां
19वां और बहुत सारे सारे ऐसे और दूसरा ऑप्शन में 20वां 21वां बहुत सारे सारे ऑप्शन रहेंगे, अभी पूरा पढ़ेंगे तब, है ना। तुंग, फिर से तुंगात, भगवान कैसे हैं? तुंग फल देने वाले हैं, तुंगात फलम, है ना। और कैसे, वो कैसे हैं? यद, यद मतलब भगवान से, तद उनसे जो क्या प्राप्त होता है, किंचनाश्च, अकिंचन है, अकिंचनात्, अकिंचनात् क्या शब्द निकलेगा? अकिंचनात्। ये दा आधा हो जाएगा तो इसमें से अकिंचनात्, कि भगवान अकिंचन होने पर भी, अकिंचनात् अकिंचन होने पर भी उनसे तुंगात फलम, तुंग फल प्राप्त होता है ना। प्राप्यम श्रमदान धनेश्वरादे, प्राप्यम क्या बोल रहे हैं? प्राप्यम, कि ऐसा सुख प्राप्त होता है, ऐसा फल प्राप्त होता है। भगवान यद्यपि कैसे हैं? अकिंचन है, कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना उनको कुछ चाहिए, फिर भी उनकी सेवा शुश्रूषा करने से, जो अपन ने पहले देखी थी, ऐसा फल प्राप्त होता है, ऐसा बड़ा फल प्राप्त होता है कि जो फल श्रमदान, श्रमदान ना धनेश्वरादे, संपन्न धन वाले, धन के ईश्वर से, धन का ईश्वर कौन है जगत में? कुबेर। धन का ईश्वर कौन होता है? कुबेर, चक्रवर्ती आदि। तो धन का ईश्वर कुबेर से भी, समृद्धान संपन्न कुबेर आदि से भी ना प्राप्त नहीं होता। बात समझना क्या बोल रहे हैं, कि भगवान ऊंचा फल देने वाले हैं और भगवान से ऐसा फल प्राप्त होता है, भगवान अकिंचन होने पर भी, उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, फिर भी उनसे इतना कुछ प्राप्त होता है, प्राप्यम प्राप्त होता है, जो श्रमदान, जो समृद्ध धनेश्वर, धन के ईश्वर आदियों से भी ना प्राप्त नहीं होता। बात समझ आ गई? उनसे भी यह प्राप्त नहीं होता। ना कहाँ पे है? ये ना, है ना, ये ना, तो ना मतलब उनसे भी यह सब प्राप्त नहीं होता। बात समझ आ गई? ये कह रहे हैं अपन। अच्छा, इसके पहले वाले श्लोक में भी कहीं देखा था, ठीक है, देखा था कि भैया नाकस्य पत्यु, भगवान देव आपकी सेवा करता है तो उसमें उसका ही लाभ है, वस्तुतः ऐसा लाभ है कि ऐसा लाभ अन्यों से नहीं मिलता, ऐसा लाभ है। बात समझ में आ गई आपको? ये कितना इजी है। तुंगात फलम, तुंग, हे भगवान तुंग फल देने वाले हैं, उन्नत फल देने वाले हैं। यद तद किंचनाश्य, वो अकिंचन होने पर भी, प्राप्यम उनसे ऐसी फल की प्राप्ति होती है कि जिस फल की प्राप्ति समृद्ध धन वाले ईश्वरों से भी प्राप्त नहीं होती। क्योंकि देखिए, यदि हम प्यासे होंगे और मर रहे होंगे, बात समझना, बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं आपको, हम प्यासे हैं और मर रहे हैं, प्यास के कारण तड़फ रहे हैं और मर रहे हैं, तो धन का ईश्वर आएगा, वो आपको पानी तो पिला देगा, क्या करेगा? पानी पिला देगा, आप उससे बच जाओगे। लेकिन भगवान यदि सामने बैठे हैं, मुनिराज आपके सामने बैठे हैं, तो वह आपको पानी नहीं पिलाएंगे। क्या बोला? वो मुनिराज अपने कमंडल से आपको पानी नहीं पिला सकते। भगवान पानी ला करके आपको नहीं पिला सकते कि अरे बेचारा मर रहा है, इसको पानी पिला दो, बाद में उपदेश देंगे। भगवान पानी नहीं पिलाएंगे। भगवान ये उपदेश देंगे कि जीव, तूने अनंत काल से समुद्र बराबर पानी पी लिया, समुद्र बराबर पानी पी लिया, तंदु नीरते प्यास ना जाए, तो और 3 लोक को नाद जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। और ये भई ते ऐसा काम कर कि जिससे तुझे पानी पीने की आवश्यकता ही महसूस ना हो। तू पानी से जिंदा नहीं, नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है, पानी पी करके भी जिंदा व्यक्ति मर जाता है, पानी पी करके भी। तो पानी पिएगा, गारंटी नहीं है तू बच जाएगा, लेकिन हाँ, तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर, यह स्वरूप धारण कर, यह बात समझ कि पानी से मेरा जीवन नहीं चलता। यह उपदेश भगवान देंगे। तो पानी पियोगे तो कदाचित आप एक दिन 2 दिन 10 दिन तक इस भव तक जी सकते हो, लेकिन जो यह उपदेश आपको मिलेगा, यह उपदेश धन का ईश्वर कुबेर आदि भी नहीं दे सकते। यह उपदेश आप देने वाले हैं, तो इस उपदेश के कारण तुंगात फलम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। बात समझ में आ गई आपको? धन का ईश्वर होगा तो वह आपको पानी तो पिला देगा, सोना चांदी आदि दे देगा, सब दे देगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का ईश्वर कुबेर आदि स्वर्ण आदि तो दान कर सकता है, लेकिन भाई स्वर्ण आदि से तेरा कुछ हित होने वाला नहीं है, ऐसा उपदेश दान नहीं कर सकता। यह ज्ञान दान अकेले भगवान ही कर सकते हैं। इसके लिए बोला कि भगवान से जो प्राप्त होता है वो ये सब नहीं दे सकते, और जो इन सब से प्राप्त होता है
भगवान उससे कई गुना अच्छी चीज अपन को देते हैं। बात समझ में आ गई? दो बातें। अब देखिए उदाहरण कितना महत्वपूर्ण दिया, कितना महत्वपूर्ण उदाहरण है। निरंभसप्यच्युतमादिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनि पयोधे। क्या कह रहे हैं? निरंभस, निरंभस कितना मार्मिक उदाहरण है, आपको पढ़ के मजा आएगा। निरंभसा मतलब होता है जिसके पास पानी नहीं है। अंभस, अंभस मतलब क्या होता है? पानी। अंबोधि बोलते हैं ना अपन, अंबोधि। अंबोधि किसका नाम है? अंब को देने वाला। अंब को देने वाला कौन? बादल। अंब पानी कौन देता है? बादल देता है। तो अंबोधि मतलब पानी को, दी मतलब धारण, देने वाला या धारण करने वाला। तो पानी को धारण करने वाला बादल, बादल। और तालाब, समुद्र को ही बोलते हैं। तो ये अंबोधि, पानी, अंब मतलब होता है पानी। अंब मतलब क्या होता है? पानी। तो यहाँ पे क्या लिखा? निरअंभसा। निरअंभसा मतलब जिससे पानी नहीं है, जिससे पानी निकल गया है, ऐसा जिसमें से बिल्कुल पानी नहीं रह गया है। ऐसा कौन? अपि अच्युत। अच्युत, अच्युत मतलब क्या होता है? एक पर्वत का नाम है एक अच्युत। क्योंकि कभी भी जो पर्वत होते हैं वे अपनी जगह से च्युत नहीं होते, हिलते नहीं है कभी। खड़े हैं, कब से खड़े हैं। कैलाश पर्वत खड़ा है तो खड़ा ही है, कब से खड़ा है, अपनी जगह से च्युत नहीं होता। अरावली पर्वत खड़े हैं तो खड़े ही हैं, अपनी जगह से च्युत नहीं होते। विंध्याचल पर्वत खड़ा है तो खड़ा ही है। इसलिए पर्वत का एक नाम ही पड़ गया अच्युत। क्या नाम पड़ गया? अच्युत। अपनी जगह से जो च्युत नहीं होता वह अच्युत। भगवान का भी अपन ने एक नाम देखा था, अच्युत, कि भैया सूरज आता है जाता है, छल कपट करता है, कुछ देगा, लेकिन वो च्युत हो जाता है क्योंकि वो छल कपट करता है। और भगवान अच्युत हैं क्योंकि भगवान छल कपट नहीं करते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान जो अच्युत है, कौन है अच्युत? कौन है यहाँ पे? भगवान को अच्युत नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे पर्वत को अच्युत बोल रहे हैं कि जो पर्वत है वह अच्युत है। कैसा है? निरंभसः, पानी को धारण नहीं करता है, पानी को धारण नहीं करने वाला, है ना। अंबोधि, उसमें से पानी निकल जाता है तो पानी वो धारण नहीं करता। आदि वाद्रे, कि ऐसे कई सारे पर्वत हैं कि जिसमें से नदियां निकलती हैं। पर्वत अपने आप में बिल्कुल भी पानी धारण नहीं करते, बिल्कुल भी पानी धारण नहीं करते, फिर भी अनेकों नदियां, असंख्यातों नदियां उन पर्वतों से निकलती हैं। असंख्यातों नदियां पर्वतों से निकलती हैं। और क्या कह रहे हैं? नई कापी, एक भी नदी ऐसी नहीं है, नई कापी, एक भी नदी, नई ना मतलब नई, एक का अपी, एक भी नदी ऐसी नहीं है, निर्याती, जो कि निकले। किससे निकले? किससे? एक भी नदी ऐसी नहीं है कि जो कि समुद्र से निकले। बात समझ में आई आपको? श्लोक समझ में आया, अर्थ समझ में आया? फिर से देखिए, यहाँ पे धनंजय कवि ये कह रहे हैं कि भगवान, ये जो पर्वत होते हैं वे अपनी जगह से च्युत नहीं होते हैं, अच्युत हैं। ये जो अच्युत होते हैं पर्वत, इनमें से अनेकों नदियां निकलती हैं, अनेकों नदियां निकलती हैं, लेकिन जो समुद्र है उसमें से एक भी नदी नहीं निकलती, एक भी नदी नहीं निकलती। उसी प्रकार आप निर्ग्रंथ हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आपसे ही हित का उपदेश निकलता है। जिनसे भी धन के ईश्वर बड़े बड़े हैं, इनसे हित का उपदेश नहीं निकलता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? कितना मार्मिक श्लोक है। आगे समझ में बात आ गई? फिर से देखिए एक बार दोबारा से। अंजना चाची जी, हाँ, सब लोग अनुक्रम दीजिए, अर्थ देखिए फिर से एक बार। ये कह रहे हैं कि देखिए जो तुंग, भगवान कैसे हैं? तुंग फल देने वाले, बहुत ऊंचा फल देने वाले हैं, कोई छोटा मोटा फल देने वाले नहीं है, अनंत सुख देने वाले हैं। यद किंचित यद तद किंचनाश्य है, ये जो अकिंचन, अकिंचन मतलब निर्ग्रंथ भगवान है, भगवान है, इनसे प्राप्त्यम, इनसे वह प्राप्त होता है जो समृद्धि, प्रभुता वाले, सुख वाले, चक्रवर्ती, कुबेर आदि से, धन के ईश्वरों से प्राप्त नहीं होता, नहीं होता। वह प्राप्त इनसे होता है कि नदियों को, जो नदियां हैं, नदियों को जल इन पर्वतों से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त नहीं होता। कि समुद्र के पास इतना धन है, इतना धन है कि वो सब नदियों में बांट सकता है, लेकिन एक भी समुद्र ऐसा देखा नहीं गया जो इन नदियों को पानी देवे, इन नदियों को पानी देवे, ऐसा समुद्र एक भी नहीं है। लेकिन बेचारा वो पर्वत अपने आप में एक भी पानी की बूंद नहीं रखता, लेकिन अनेकों नदियों को बहाता है, बहाता है। वैसे ही भगवान
एक भी परिग्रह को अपने पास नहीं रखते, फिर भी सबको बांटते हैं और मोक्ष सुख का उपदेश बांटते हैं, ऐसा ज्ञान रूपी धन बांटते हैं। और धन के ईश्वर जो हैं वो किसी को धन नहीं दे सकते, वो किसी को ज्ञान धन नहीं दे सकते। तो इस प्रकार अपन ने यह वाला श्लोक देखा है ना। फिर से एक बार श्लोक देखिए। तुंगात फलम, भगवान से तुंग फल की प्राप्ति होती है। अंक अकिंचनात्, जो भगवान है वो अकिंचन है, निर्ग्रंथ हैं, उनसे प्राप्त होता है। समृद्धि वाले जो हैं, धन के ईश्वर जो हैं, उनसे वह भी प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान से प्राप्त होता है। निरंभसो, निरंभसो मतलब कौन? जिसके पास पानी की एक भी बूंद नहीं है, ऐसा अच्युत अपनी होने पर भी वह पर्वत आद्रिवान, जल से सहित होता है, जल से शून्य होने पर भी जल से सहित होता है, नदियों को बहाता है। एक नहीं कापी, एक भी निर्याती नहीं निकलती नदी। धुनी पयोदे, धुनी पयोदे, धुनी धुनी पयोदे, पयोदे का अर्थ किया जल से नहीं निकलती नदी एक भी, धुनी है ना, एक भी अपी, धुनी धुनी मतलब होती नदी, नहीं निकलती, ना निर्याती, नहीं निकलती। ठीक है। पयोधे, पयोधे मतलब पय का धारण करने वाला कौन? समुद्र। पयोधे मतलब कौन? लास्ट लास्ट जो शब्द ना, पयोधे, पयोधे मतलब समुद्र। पयोधे से क्या नहीं निकलती? नदी। समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती, पर्वत से सारी नदियां निकलती हैं। इतिहास इसका गवाह है, भूगोल इसका गवाह है ना, एक भी नदी नहीं निकलती। उसी प्रकार कह रहे हैं भगवान, आप निर्ग्रंथ होने के बावजूद भी सबको सब कुछ दे देते हो, सबको सब कुछ दे देते हो, पर धन के ईश्वर आदि भी किसी को कुछ नहीं दे सकते। यह आपकी हित उपदेशिता है। अब आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि अपन ने 15वें नंबर के श्लोक में भगवान का क्या देखा था? वीतरागी, है ना, वीतरागिता देखी थी भगवान की। 16वें नंबर के श्लोक में भगवान की सर्वज्ञता देखी थी, याद रखना। फिर 7वें नंबर से भगवान की हितोपदेशिता चल रही है। क्या चल रही है? हितकारक उपदेश। भगवान का 18वें नंबर के श्लोक में, 17वें नंबर के श्लोक में, 19वें नंबर के श्लोक में भगवान की हितोपदेशिता का ही वर्णन बता रहे हैं कि भगवान ये जो हित का उपदेश है ये अद्भुत है, और सचमुच में ये हित का उपदेश आप ही दे सकते हो, चक्रवर्ती कुबेर आदि ये हित का उपदेश नहीं दे सकते हैं। चलिए श्लोक श्लोक पढ़िए और आप लोगों से अर्थ कीजिए। चलिए कौन करेगा? यदि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग पूछ सकते हो। अनुक्रम दे दीजिए, अर्थ करिए, श्लोक पढ़िए। तुंगात् फलं यत्तद्किञ्चनाच्च प्राप्यं समुद्यान् धनेश्वरादे निरम्भसोऽप्युच्यतमादिवान् कापि बाद रियाति धुनि पयोधे। हे भगवान, आप ऊंचे फलों को देने वाले हैं और आप आकिंचन अर्थात निर्ग्रंथ हैं, और आप समृद्धि, आप धन को देने वाले, समृद्धि रूपी धन को देने वाले हैं, और निरंभसो जिस प्रकार जो नदियां होती हैं, जो जलविहीन ऊंची जो गिरी जो पर्वत होते हैं, उनसे नाना प्रकार की नदियां बहती हैं, परंतु जो समुद्र से, जो समुद्र होता है वहीं से ही, मतलब विभिन्न प्रकार के जो समुद्र रहते हैं वहां से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती हैं और वहां से झरना चढ़ता है। समुद्र से नदियां नहीं निकलती, पर्वत से नदियां निकलती हैं। नदियां निकलती हैं, लेकिन नीचे की और 2 लाइनों का और एक बार बता दीजिए। हाँ देखिए, निरंभसा, निरंभसा मतलब जिसके पास पानी की एक भी बूंद नहीं है, जिसमें से पानी की बूंद निकल गई है। निरंभसा अपि अच्युत, निरंभस होने पर भी जो पर्वत है, आदि वाद्रे, वह जल से सहित होता है, उसमें से पानी की नदियां निकलती हैं। नहीं कापी, एक भी नहीं निकलती। निर्याती, निर्याती मतलब निकलती है। धुनी नदी, पयोधे समुद्र से, समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती है, पर्वत से ही सारी नदियां निकलती हैं। हाँ संगीता, अभी श्लोक पढ़िए, अर्थ कीजिए। तुंगात् फलं यत्त किंचनाश्च प्राप्तं समद्धान् धनेश्वरादे निराम्भशोऽपि युच्युत तमादि नैकापि निर्याति धुनी पयोदय। यानी कि हे भगवान, आप
यानी धनंजय कवि कहते हैं कि हे भगवान, आप बहुत बड़ा यानी कि सबसे ऊंचा फल देने वाले हैं, आप अकिंचित हैं, और आप के पास आने से जो समृद्धि प्राप्त होती है और धन प्राप्त होता है, वो धनी लोगों के पास जाने से नहीं मिलता है। जिस प्रकार पर्वत है, तो पर्वत एक बूंद भी धारण नहीं करता है, लेकिन उससे अनेकों नदियां निकलती हैं, और समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तुम समान अति तुंग किंतु निर्धनों से जो मिलता धन दे आदि धनिकों से, धन दे आदि धनिकों से वह फल कभी नहीं मिल सकता दे। जल विहीन ऊंचे गिरिवर से नाना नदियां बहती हैं, किंतु विपुल जल युक्त जलधि से नहीं निकलती झरती हैं। तुम समान अति तुंग, आपके समान अत्यंत तुंग फल देने वाले हैं ना आप, तो अति तुंग, किंतु निर्धनों से, निर्धन किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं, निर्धन है भगवान, धन नहीं है भगवान के पास। निर्धन अकेला भिखारी नहीं होता, हमारे भगवान भी निर्धन है, मुनिराज भी निर्धन है, क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास, निर्धन है। निर्धन से जो मिलता स्वयं, जो स्वयं मिलता है, जो खुद ही मिल जाता है, धन धन को देने वाले आदि धन कौन से वह फल कभी नहीं मिल सकता दे, वह उनसे मिल ही नहीं सकता। वो चीज जो उपदेश आपसे मिलता है वह अन्य किसी से नहीं मिल सकता, कोई चक्रवर्ती आदि से नहीं मिल सकता, राजा आदि से नहीं मिल सकता। धन जल विहीन ऊंचे गिरिवर से नाना नदियां बहती हैं। जल विहीन, जल से रहित ऊंचे गिरिवर से, गिरिवर मतलब पर्वतों से, नाना नदियां बहती हैं, अनेक नदियां बहती हैं, किंतु विपुल जल युक्त जलधि से, किंतु समुद्र से जिसमें बहुत सारा पानी है, उससे नहीं निकलती झरती हैं, उससे नदियां एक भी नहीं निकलती हैं। चलिए भाभी जी अर्थ करिए श्लोक का। तुंगात् फलं यत् तत्किञ्चिनाच्च प्राप्यं समृद्धान् धनेश्वरादे निरम्भसोऽप्यच्युत माद्रिवात्रे नैकापि निर्याति धुनीभयोदे। हे भगवान, आप अत्यंत तुंग फल को देने वाले हो। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपसे वो चीज मिल जाती है जो सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति से भी नहीं मिलती है। जिस प्रकार पहाड़ के पास एक भी बूंद नहीं रहती है, फिर भी पहाड़ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती है। हेलो नहीं करो। चलिए आकिंचन दीदी श्लोक पढ़िए और उसका अर्थ कीजिए, अनुवाद पढ़िए। हे भगवान, उन्नत उदार और अकिंचन परिग्रह रहित आपसे जो फल प्राप्त हो सके वह संपत्तिशाली धनाढ़ कुबेर आदि से प्राप्त नहीं हो सकता। ही तो है जैसे पानी से शून्य होने पर भी अत्यंत ऊंचे पहाड़ से नदी निकलती है, किंतु समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती है। पहाड़ के पास पानी की एक बूंद भी नहीं है, परंतु उसकी प्रकृति अत्यंत उन्नत है, इसलिए उससे कई नदियां निकलती हैं। परंतु समुद्र से, जो कि पानी से लबालब भरा रहता है, एक भी नदी नहीं निकलती। इसका कारण यह है समुद्र में ऊंचाई का अभाव। भगवान, मैं जानता हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, परंतु आपका हृदय पर्वत की तरह उन्नत है, दीन नहीं है। इसलिए आपसे हमें जो चीज मिल सकती है वह इन धनाढ्यों से नहीं मिल सकती, क्योंकि समुद्र के समान वे भी ऊंचे नहीं हैं
अर्थात कृपण है। बहुत बढ़िया। आप राजा के पास कुछ मांगने जाओ तो एक दिन दे देगा, फिर दूसरे दिन देगा, तीसरे दिन देगा, चौथे दिन देगा, पांचवें दिन देगा। बोलेगा भैया आप कितनी बार मांगोगे, एक बार में मांग लो जो मांगना है। अंत तो गत्वा वे कृपण है, भगवान कभी मना नहीं करते। रोज जिनवाड़ी पढ़ो, रोज जिनवाड़ी पढ़ो, खूब और पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। भगवान नहीं बोलते भैया एक दिन में समझ लो। अरे जितना पढ़ सकते हो, समय दर्शन हो गया फिर भी पढ़ते रहो। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा तब तक जिनवाणी का अभ्यास करते रहो। तो ये भगवान कृपण नहीं है, सबको जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। तो देखिए मतलब धनंजय कवि ने कितना मार्मिक उदाहरण दिया इसके लिए। भगवान ऊंचे फल वाले हैं कि भैया पर्वत से नदियां निकलती हैं। पर्वत अपने आप में पानी धारण नहीं करता, इसलिए उससे नदियां निकलती हैं। उसका उदार चरित्र वाला है। और बेचारा समुद्र इतना पानी है, इतना पानी है कि अनेकों हजारों नदियां बन जाए उससे, फिर भी एक भी नदी नहीं निकलती उससे, क्योंकि वो ऊंचा फल देने वाला नहीं है। ऊंचा फल देने वाला नहीं है, इसलिए नदी को पवित्र बोला जाता है जगत में, और समुद्र को खारा बोला जाता है। बात समझ में आ गई आपको? नदी को पवित्र बोला जाता है, मीठा बोला जाता है, समुद्र को खारा बोला जाता है। उसी प्रकार जो धन के ईश्वर हैं बड़े बड़े, वो भी धन के लोभी हैं अंततो गत्वा, तभी तो धन के ईश्वर बने, तभी तो धन के ईश्वर बने। और भगवान है, उनने सब कुछ को छोड़ दिया, निर्ग्रंथ हो गए, अकिंचनात् अकिंचन हो गए, उनसे सब कुछ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम सब भगवान की शरण लेवें और अकिंचन होवें, इसी मंगल भावना के साथ आज की रात को समाप्त करते हैं। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र देव की।